हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हमने ना बहुत महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी व्हाई पीपल आर नॉट लिविंग कनाडा। वो हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि उस टाइम रिवर्स इमिग्रेशन एक हॉट टॉपिक चल रहा था और हर कोई यूट्यूबर एक वीडियो बना रहा था कि व्हाई पीपल आर लिविंग कनाडा एंड दे वर टेलिंग दैट देयर आर सो मेनी पीपल लिविंग कनाडा। और ये अभी तक ऐसा ही चल रहा है, मतलब आज की डेट में भी अगर आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, एवरीबडी इज टेलिंग यू व्हाई पीपल आर लिविंग कनाडा। तो उस टाइम हमें लगा था कि जब आपको सभी लोग बता ही रहे हैं कि व्हाई पीपल आर लिविंग कनाडा, हमें बताना चाहिए कि व्हाई पीपल आर स्टेइंग इन कनाडा। तो हमने अपने उन फ्रेंड्स से बात की थी जो लोग कनाडा में हैं, बहुत सालों से हैं, वेल सेटल्ड है और जिनका नियर फ्यूचर में या डिफरेंट फ्यूचर में कनाडा छोड़कर जाने का कोई प्लान नहीं था। मतलब कट्टर कनाडा वाले थे वो। तो फिर अभी ऐसा क्या चेंज हो गया दैट वी डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो व्हाई पीपल आर लीविंग कनाडा। चेंज ये हो गया कि अब हमारे एक्चुअली में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सोच रहे हैं कनाडा को छोड़कर जाने की। नॉट दैट कि छोड़कर चले गए हैं, देयर आर 2-3 फैमिलीज जो कनाडा छोड़कर जा भी चुकी हैं, वन ऑफ देम यू नो वेरी वेल। लेकिन या अमित के भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कनाडा छोड़कर जा चुके हैं, चाहे वो दुबई गए हैं, चाहे वो यूएस गए हैं, चाहे वो इंडिया गए हैं। एंड देयर आर लॉट मेनी फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स जिनको हम आजकल मिल रहे हैं जो कि सीरियसली सोच रहे हैं कनाडा छोड़कर जाने के लिए। तो मुझे लगा कि जब हमने आपको ये बताया था कि व्हाई पीपल आर स्टेइंग इन कनाडा, तो डेफिनेटली एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देने के लिए, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देने के लिए हमने उन सभी लोगों से बात की और उनके रीजंस जाने। एंड गाइस, जब हमने उनसे बात करी ना तो पता चला कि वो सब लोग सिर्फ वही नहीं है जो कनाडा में अभी पिछले 1-2 साल में आए थे। देर आर सो मेनी पीपल जो यहाँ पर कनाडा में पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं, एजेस से रह रहे हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं कनाडा छोड़कर जाने की। अब रिवर्स इमिग्रेशन कोई नया नहीं है और ऐसा नहीं है कि अचानक से ही 2023 में 2024 में लोगों को ध्यान आ गया कनाडा छोड़कर जाने का। आई रिमेंबर जब हम लोग दुबई से कनाडा आ रहे थे, जब हमारी पीआर लगी थी और हम दुबई में ही थे, वी मेट 3 फैमिलीज इन दुबई जिन्होंने कनाडा की पीआर ली थी, कनाडा आए थे और यहाँ आकर कुछ रीजंस थे जो उनको अच्छा नहीं लगा और वो वापस दुबई चले गए। वी मेट देम टू नो व्हाट वर देयर रीजंस। मैं बात कर रही हूँ 2017 की। कनाडा में यार अगर लोग बाहर से आते हैं, इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन मतलब बाहर की कंट्रीज से लोग कनाडा में रहने के लिए आ रहे हैं, तो यार रिवर्स इमिग्रेशन भी है। तो जो लोग आते हैं वो जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं अपने दिमाग में कनाडा के लिए, उनको रियलिटी बड़ी अलग लगती है और उनको लगता है कि यार हमारी पुरानी रियलिटी इस नई रियलिटी से बेटर थी, और वो वापस चले जाते थे। रिवर्स इमिग्रेशन ही, कोई आया कंट्री में और फिर वापस चला गया। रिवर्स इमिग्रेशन तो यार हमेशा से ही होता है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1979 में, 1962 में कुछ साल के क्वार्टर्स ऐसे आए थे जिनमें इतना रिवर्स इमिग्रेशन हुआ था कनाडा में कि उतना नंबर तो हमने 2023 में भी नहीं देखा। जबकि 2023 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल हैव लेफ्ट कनाडा। वो लोग जो कनाडा को पहले छोड़कर गए थे, लाइक 2016, 17 प्री कोविड एरिया, उनके रीजंस क्या थे? या फिर आप बोलो प्री सोशल मीडिया एरिया, जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे आपको रोज बताने वाले कि आज मौसम ऐसा है, आज मौसम ऐसा है, आज बर्फ उठानी पड़ेगी, आज हवा चल रही है। उन लोगों के ना बड़े सिमिलर रीजंस थे। कोल्ड, कि कनाडा बहुत ठंडा है, भाई आपको ये पता होना है कनाडा बहुत ठंडा है, एक बात है, और यहाँ आकर कनाडा की ठंड झेलना, फील करना और बर्फ स्नो उठाना, हटाना, वो दूसरी बात है। दूसरा रीज़न था कि लोगों को टैक्सेस बहुत हाई लगे, कि आपको पता है कि यार टैक्सेस बहुत हाई है, लेकिन जब पे चेक पे इतने डिडक्शन आते हैं ना, सिर्फ टैक्सेस की डिडक्शन नहीं होती, सीपीपी कटता है, ईआई कटता है, आपका पेंशन प्लान कटता है, आपकी पार्किंग कटती है, आपके हेल्थ बेनिफिट्स कटते हैं। इतने डिडक्शन होने के बाद जो हाथ में आता है, आपको लगता है कि यार जिंदगी से चलेगी कैसे। तो टैक्सेस, कोल्ड, सैलरीज आर लेस। सबके ये रीजन थे कि यार जो हमें सैलरीज मिल रही है कनाडा में, तो सैलरीज है ही नहीं। कनाडा में सैलरीज क्यों नहीं है? बिकॉज सब कुछ टैक्सेस में कट जाता है। तो ये तो सबको पता है। आज के टाइम में अगर आप कनाडा आ रहे हो और उसके बाद आकर मुझे बोलो कि शिल्पा मैं वापस जा रहा हूँ या जा रही हूँ क्योंकि स्नो है, इन्फ्लेशन है, या फिर टैक्सेस है, या फिर सैलरीज कम है, तो मैं कहूँगी यार पहले वीडियोस ही देखी थी, क्योंकि ये वाली चीज़ें तो हम अपने चैनल पे सालों से गा रहे हैं, राइट। लेकिन आज हम लोग वो पॉइंट्स लेकर आए हैं जिनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा इस चैनल पर तो एटलीस्ट बात नहीं की है, विच आर न्यू टू अस, which are actually felt by us now. We have experienced those things now. एंड विच आर हर्टफुल एज वेल। अभी आपको हम लोग एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ बता रहे हैं कि वाई पीपल आर लिविंग कनाडा, बट आर द रीजंस। और ये वो रीजंस नहीं है जो कि बड़े कॉमन रीजंस है कनाडा को छोड़कर जाने के, बट दीज आर फ्यू डिफरेंट रीजंस जिनके ऊपर जो वेल सेटल्ड लोग भी है ना कनाडा में, वो भी छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं ये बोलूंगी कि ऐसा नहीं कि रीजंस सिर्फ कनाडा में है। अगर आप यूरोप में जाओगे तब भी आपको ये रीजंस बहुत मिलेंगे, इंडिया में भी ये रीजंस हैं। अगर आप ये बोलो कि यार
अब इंडिया से लोग कनाडा में मूव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया में इतनी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं। तो आई वुड से वाज मनी द ओनली क्राइटेरिया टू मूव टू कनाडा। हम कभी भी कंट्री जब मूव करते हैं तो सिर्फ पैसा एक रीजन नहीं होता है, राइट। तो जो रीजंस है, दोज रीजंस कुड बी वेरी बिग रीजंस फॉर फ्यू फैमिलीज, फ्यू पीपल, और कुड बी, यार ये तो सब जगह होता है, मैनेजेबल है फॉर सम फैमिलीज। तो कनाडा छोड़कर जाना चाहिए या फिर वाई पीपल आर लिविंग कनाडा, ये वीडियो क्यों बन रही है, ताकि जो लोग कनाडा को कंसीडर कर रहे हैं अब आने के लिए, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि इज कनाडा स्टिल फॉर यू और नो। Though there are so many reasons why even we are thinking that this is not the same Canada जिसमें हम आए थे, बट एक जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे इस टाइम लग रहा है ना, जो कनाडा को नेगेटिव साइड पर लेकर जा रहा है, वो है क्राइम। कनाडा में एक्चुअल में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर क्राइम की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू थेफ्ट्स। यस, डेफिनेटली थेफ्ट इज अ बिग थिंग। कार थेफ्ट तो इतने कॉमन हो गए ना कनाडा में, इतने कॉमन हो गए बिलीव मी, मतलब आपकी कार बाहर खड़ी है ना, रोज अगले दिन आपको चेक करना पड़ता है कि कार है या नहीं है। इतना ज्यादा कार चोरी होती है यहाँ पर। तो ये तो अब मैं कहूंगी कि बड़ा कॉमन सा हो गया कार थेफ्ट। तो ऐसा है कि तो हम हैरान भी नहीं होते हैं सुन के कि कार चोरी होगी, अरे होती रहती है। बट उसके अलावा भी जो रॉबरीज हो रही हैं, दिन की रोशनी में स्टोर्स में जाकर वहां से पैसा वैसा उठा के निकल जाना, उनका सामान उठा के निकल जाना, मोबाइल उठा कर निकल जाना, बहुत ही कॉमन हो गया अभी। मतलब ये चीजें, हम ये कनाडा नहीं था जब हम कनाडा मूव हुए थे, ना हमने ये चीज़ें सुनी थी और ना हमने ये चीज़ें देखी थी। और अब ये चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब ना हैरानी भी नहीं होती है इन चीज़ों पे। क्राइम के साथ साथ मैं बोलूँगी ड्रग्स, दैट्स द थिंग व्हिच इज सपोर्टिंग क्राइम, आई वुड से। यस, लीगल कर देना ड्रग्स को, मतलब ये जो marijuana, नेवर, या आपको पता होगा कनाडा में marijuana जो है वो लीगल है। अब वो कहते हैं कि हाँ लीगल है बट एक लिमिट में लो। जब चीज़ तुमने लीगल कर दी, तुम कैसे डिफाइन करोगे कि कोई बंदा उसको लिमिट में ले रहा है या नहीं ले रहा? अब डाउनटाउन टोरंटो में ऐसी गलियां हो चुकी हैं जिनमें आप अंधेरा होने के बाद जाने से डरोगे। कैन यू इमेजिन इन कनाडा यू कैन नॉट एंटर इन फ्यू स्ट्रीट्स इन डाउनटाउन टोरंटो बिकॉज वहाँ पे होमलेस लोग पड़े होंगे नीचे, जो नशेड़ी लोग होंगे वो पड़े होंगे, सिरिंज साथ में पड़ी होंगी। इस तरह के विजुअल्स जब आप कनाडा में देख रहे हो ना तो डेफिनेटली बहुत डिस्टर्बिंग है। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि वो लोग जो कनाडा में वेल सेटल्ड थे, सालों से थे, एजेस से थे, जनरेशन से थे, जिस तरीके से कनाडा में क्राइम बढ़ रहा है, they have also decided to move out of Canada. Second reason मैं बोलूँगी कनाडा जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनका है कि कनाडा में अनप्लान्ड इमिग्रेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है। अनप्लान्ड इमिग्रेशन मैं इसलिए बोलूँगी कि यू हैव असाइंड नंबर्स टू द इमिग्रेशन कोटा कि हमें 5 लाख लोग लाने ही लाने हैं, हमें इस साल 4 लाख लोग लाने ही लाने हैं, चाहे वो लोग कैसे भी आए, चाहे वो सूटेबल है कनाडा के लिए या नहीं, या वो एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि आपको तो कोटा पूरा करना है। और आपने ये भी नहीं देखा कि जिस तरीके से आप इमिग्रेशन कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों को बुला रहे हो, उस प्रपोर्शन में क्या आप घर बना रहे हो, क्या आप हेल्थ केयर सर्विसेज डेवलप कर रहे हो, क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, वो है अनप्लान्ड इमिग्रेशन। अनप्लान्ड तो ठीक है, हम बोलेंगे उनके हिसाब से तो पूरी प्लानिंग है, बट जो ये इमिग्रेशन है जिसके पीछे सिर्फ नंबर्स इन करने का प्लान है, उनकी सेटलमेंट कैसे होगी, उनके लिए जॉब्स है कि नहीं है, उनके लिए घर है कि नहीं है, उनके लिए ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं सोच रहा। वैसे अगर आप इसको देखो ना तो सारी चीज़ें जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम कनाडा में, उन सब की जो जड़ है ना वो यही है, इमिग्रेशन है। ठीक है। अनप्लान्ड इमिग्रेशन की वजह से ही यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, उसी की वजह से ही जॉब क्राइसिस चल रहे हैं। अब जॉब्स नहीं होंगी तो क्राइम भी बढ़ेगा, तो क्राइम का रीज़न भी वही हो गया, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ केयर पे बर्डन उसी की वजह से ही है। हाउसिंग क्राइसिस एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है लोगों का कनाडा छोड़कर जाने के लिए। जब आप बाहर से कनाडा में रहते हुए लोगों को देखते हो ना यूट्यूब पे कि यार इनके घर तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो 2 घर ले लिए हैं, इन्होंने तो 4 घर ले लिए हैं, और कनाडा में जाते ही लोग 2 साल में घर खरीद लेते हैं। दैट वॉज अ टाइम, दैट वॉज द ईरा जब लोगों ने घर बनाए, जब लोगों ने मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाई, रीफाइनेंस करते गए। आज जब एक न्यू इमिग्रेंट कनाडा में आ रहा है ना, और हाँ मैं ये बोलूँगी कि उन सब लोगों ने जिन्होंने कनाडा में आते ही घर लिए, आई वुड डेफिनेटली से मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रॉट द मनी फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज फॉर द डाउन पेमेंट। इवन वी, अगर हम अपनी सेविंग्स नहीं लेकर आते यहाँ पर डाउन पेमेंट के लिए, तो मेरे ख्याल से हम भी आज तक अपना कोई घर ना अपनी ले पाते। सैलरी से, मतलब जिन सैलरीज पर अमित और मैंने जॉब्स शुरू करी थी कनाडा में, उन सैलरीज पर, या फिर अगर हम वहाँ से चलते 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 चलो आज हम बोलेंगे कि यार ठीक है, हम कहेंगे भगवान का शुक्र है वी आर वेल सेटल्ड, लेकिन जिन जॉब्स पे हमने शुरू किया था, अगर उन जॉब्स से हमें डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी होती है अपना घर लेने के लिए, तो हम तो शायद 5 साल में भी अपना घर नहीं ले सकते थे। वरना तो जो इंटरेस्ट रेट हो चुके हैं और जो घरों के प्राइसेस हो चुके हैं और डिमांड और सप्लाई का जो इतना बड़ा इशू है, इस वजह से
आई वुड से कि अब न्यू इमिग्रेंट्स को लगता है, जो कि अब पिछले 2-3 साल में आया है, कि हम तो शायद इस कंट्री में अगले 5 साल में 7 साल में भी घर नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पर तो डाउन पेमेंट सैलरी से इकट्ठी नहीं हो सकती। बट हमारे बच्चे, अगर हम ये सोचें कि अपनी सैलरी से घर खरीदेंगे तो वो तो कभी भी नहीं होगा, तो मतलब दे फील कि अब उनके बच्चे या अब आगे आने वाली उनकी जनरेशन तो कनाडा में कभी घर अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगी। दिस इज ऑल्सो द रीजन कि यार वेल सेटल्ड लोग भी अब कनाडा छोड़कर जा रहे हैं, बिकॉज एक घर अफोर्ड करना कनाडा में विदाउट योर ओन बिग सेविंग जो आप कनाडा में लेकर आ रहे हो बहुत मुश्किल हो गया है। अब इसी में एक और चीज़ बताता हूँ, इमिग्रेशन का एक और नुकसान। इमिग्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो सप्लाई बीच में आ गई थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से पीपल वर रेडी टू वर्क ऑन एनी सैलरी बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया था। अब ये भी एक चैलेंज है कि जो यहाँ पर नेटिव कैनेडियंस है ना, दे आर वरीड कि उनके बच्चों को बेसिक जॉब लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। गवर्नमेंट भी ऐसे शांत बैठी है। मिनिमम वेज आज से 10 साल पहले $13 के आसपास था और आज की डेट में $16.55 ये मिनिमम वेज है, और लोग मिनिमम वेज पे काम करने को रेडी हैं, इसलिए गवर्नमेंट को बढ़ाने का कोई शौक ही नहीं है। और मिनिमम वेज पे काम करने से ना यार घर नहीं चलते हैं। शायद स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम वेज पे आप सर्वाइव फिर भी कर जाओ बिकॉज आपके पास GIC होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, लेकिन एक फैमिली अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी मिनिमम वेज पे काम करेंगे ना, तब भी घर चलाना आज की डेट पे मिनिमम वेज पे बहुत मुश्किल है। और इसी अनप्लान्ड इमिग्रेशन की वजह से जो दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन आया वो है हेल्थ केयर, जिस वजह से लोग एक्चुअली में कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। बिकॉज अगर आपको कोई ऐसी बीमारी भगवान ना करे लग गई है जिसके लिए आपको कंटिन्यूअस डॉक्टर्स का सपोर्ट चाहिए, बार बार हॉस्पिटल्स जाना है, या आपको बार बार अपॉइंटमेंट्स चाहिए, बार बार टेस्ट कराने हैं, Canada is not a place for you. I hate to say that, but this is the reality. कि कल आप यहाँ पर आओ और बोलो कि यार शिल्पा हमें तो फैमिली डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है। Yes, that's true. कितने लोगों को, मतलब स्पेशलिस्ट तो छोड़ ही दो, टेस्ट वगैरह तो छोड़ ही दो, फैमिली डॉक्टर लेने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हर सिटी में इतने लोग हैं और इतने डॉक्टर्स नहीं थे, हर डॉक्टर फुल होकर बैठे हुए हैं, जितने भी वो जितनी उनकी कैपेसिटी है अपने पेशेंट्स को लेने की वो सबकी फुल हो चुकी है। नए डॉक्टर्स इतने ज़्यादा सिस्टम में एंटर कर नहीं रहे हैं और लोगों को फैमिली डॉक्टर्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम इसीलिए बैठा जा रहा है ना यार, कि इतना तो आपने रेडी किया ही नहीं था उसको इतने लोग हैंडल करने के लिए कि आप हर साल 5 लाख लोग लेकर आ जाओगे। 5 लाख लोगों के ऊपर जितने डॉक्टर्स चाहिए, जितने नर्सेस चाहिए, जितने हॉस्पिटल चाहिए, जितने वॉक इन क्लिनिक चाहिए, वी आर नॉट बिल्डिंग दैट। एंड सेम इज विद द पुलिस। जितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं उतने नंबर में यहाँ पुलिस में लोग नहीं है, जिसकी वजह से क्राइम कंट्रोल में भी नहीं हो रहा। तो सारे के सारे इश्यूज जो है ना कनाडा के, वो इमिग्रेशन से ही रिलेटेड है। बिकॉज जो लोग कनाडा में एलिजिबल होकर CRS स्कोर लेकर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आ रहे हैं, उनको करनी है वाइट कॉलर जॉब्स, उनको ऑफिस में बैठना है, उनको ऑफिस वाली जॉब्स करनी है, जो जॉब्स वो अपनी कंट्रीज में घर कर आ रहे थे वही करनी है। बट कनाडा इमिग्रेशन तो इसीलिए करे जा रहा है कि कनाडा में प्लम्बर्स नहीं है, कनाडा में हाउस क्लीनर्स नहीं है, कनाडा में जो फार्मर्स हैं वो नहीं है, कनाडा में स्किल्ड लेबर नहीं है। लेकिन स्किल्ड लेबर के तो आप ड्रॉ इतने कर ही नहीं रहे हो, आप तो ड्रॉ कर रहे हो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के, या फिर आप ड्रॉ कर रहे हो मास्टर्स के, आप ड्रॉ कर रहे हो इंजीनियर्स के। बट ये सारे लोग जब डॉक्टर्स के, नर्सेस के, मगर जब वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि लाइसेंस लेना कितना मुश्किल है, और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है। तो जिस तरह के लोग हमें चाहिए उस तरह के लोग आप बुला नहीं रहे हो, बिकॉज उनका IELTS में स्कोर नहीं बनता है, या फिर उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती है कि आपके CRS स्कोर को वो कंप्लीट कर सके। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसकी तो कनाडा को जरूरत ही नहीं है। वैसे कितनी बड़ी आयरनी है ना ये। हम कनाडा का जो पॉइंट सिस्टम है ना, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड IELTS में 8,777 आपने स्कोर किया, तो आपको पॉइंट्स बेस पे चांसेस हैं कि आपको PR मिल जाएगी। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट हमें एलिजिबल बनाता है, वही पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर आने के बाद 0 हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जिन लोगों के पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, कनाडा की डिग्री है, तो पहले उनकी प्रेफरेंस हो जाती है और उनको जॉब मिल जाती है। और जो लोग कहते हैं कि मैं तो स्कोर लेकर आया था कनाडा में, PR पर आया था, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, वो उनको कहते हैं कि ऊबर चला लो। अगला रीजन जो है ना, जो कि यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड लोग भी कनाडा छोड़कर जा रहे हैं, वो ये है कि अब कनाडा रहा ही नहीं है। कनाडा फेमस था अपने पोलाइटनेस के लिए, अपनी पोलाइटनेस के लिए, अपने हम्बलनेस के लिए। दे वर वेरी वेलकमिंग पीपल। आपने कनाडा के ऊपर मीम्स भी देखे होंगे कि लोग रोड पर जाते हैं तो कहते हैं पहले आप रोड क्रॉस करो, पहले आप जाओ, हर बात पे थैंक यू बोलना, हर बात पे सॉरी बोलना। ये कौन लोग थे? ये कनाडा के वो लोग थे ना जिन्होंने कनाडा का ये कल्चर बनाया है। लेकिन अब ये लोग ना बड़े मुट्ठी भर रह गए हैं, और सभी न्यू इमिग्रेंट्स ही हैं, क्योंकि अगर जब कनाडा की टोटल पॉपुलेशन ही कुछ मिलियंस थी और आप उसमें हर साल 4 लाख 5 लाख लोग डालते जा रहे हो, तो मतलब यू आर थिंकिंग कि आप कनाडा की पॉपुलेशन अगले कुछ सालों में डबल ही कर दोगे। तो जितने तो कनाडा के नेटिव लोग नहीं रह गए हैं, उतने तो न्यू इमिग्रेंट्स आ जाएंगे। जब तक वो सिटीजन नहीं बनेंगे तब तक तो न्यू इमिग्रेंट्स ही कहूंगी मैं उनको। अब दे आर नॉट
imbibing Canada's culture, but they are bringing their own culture to Canada. अब अगर हम रोड पे जाते हैं तो it's not very common to see people saying sorry to each other multiple times और say आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अब कार रेसिंग होती है हाईवेज पे, लोगों को पहले खुद ही जाना होता है, पहले खुद लेन क्रॉस करनी होती है, तो लोगों को लग रहा है यार ये तो कनाडा था ही ना जिस कनाडा में हम लोग आए थे। यू नो इट इज़ वेरी ऑब्वियस ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब इतने सारे लोग एक ही कम्युनिटी के आते हैं ना तो वो प्रेफर करते हैं एक साथ रहना, और जहाँ पर भी एक ग्रुप बन जाता है ना, जो ग्रुप है ना वो सिग्निफाई करता है पावर को, तो उनको लगता है कि दे हैव द पावर, फिर उनको लगता है कि हमने यहाँ के रूल फॉलो नहीं करने, जो हमारी चीज़ें हैं ना हम तो वही इंप्लीमेंट करेंगे, और वही हो रहा है। जहाँ पर भी आप देखो एक ही कम्युनिटी के लोग इकट्ठे रह रहे हैं ना, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा रूल्स तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात तो क्या कहनी, वो तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट वन ऑफ द रीजंस ओनली इन कनाडा, मगर ये तो यार हर जगह महंगाई हर जगह बढ़ गई है। मगर प्रॉब्लम कनाडा के साथ ये है कि कनाडा के टैक्स सिस्टम इतने हाई है और बाकी जो डिडक्शंस होते हैं, तो इतने सारे डिडक्शंस हैं विच प्रोबेबली कुछ कंट्रीज में है, कुछ कंट्रीज में नहीं है। कहीं पर आप टैक्स सेव कर सकते हो, कहीं पर टैक्सेस है ही नहीं, बट कनाडा में देयर इज नो वे आउट। आपका सारा कुछ कटा के ही आपके हाथ में आएगा, उसके बाद जो बचा हुआ है ना उससे भी जो खरीदने चाहोगे 13% GST उस पर ही पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए टेक होम सैलरी, और जो लोग कहते हैं यहाँ पर कि यार यहाँ पर जॉब प्रोफाइल्स पे सैलरीज एवं इतनी कम है, तो पहले तो सैलरीज कम है, फिर डिडक्शंस इतनी ज़्यादा है, फिर टैक्सेस इतने ज़्यादा है, फिर जो पैसा बचता है उसमें भी आप इतने GST वगैरह सब पे कर देते हो। तो जो कनेडियंस के हाथ में पैसा आ रहा है ना, उस पैसे से कॉस्ट ऑफ लिविंग जितनी बढ़ चुकी है उसको बैलेंस्ड आउट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग कह रहे हैं कनाडा इज़ नॉट अफोर्डेबल एनी मोर, और लोग कनाडा को छोड़कर जा रहे हैं। तो यार इन समरी ये सारे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से वेल एस्टेब्लिश्ड कनेडियंस भी और न्यू इमिग्रेंट्स भी कनाडा को छोड़कर जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द न्यू रियलिटी ऑफ कनाडा। अब बाकी मुझे ये बताओ कि जो सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं ये एक्चुअली में जा कहाँ रहे हैं, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारे इश्यूज नहीं है। मैं तो बस ऐसे यही सोच रहा था। यू हैव टू सी why you are coming to Canada, what was the motivation factor behind coming to Canada, और ये सारे जो इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं और जिनकी वजह से लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं, क्या आप यहाँ पर आकर उन इश्यूज के साथ डील करना चाहोगे लाइक वी आर डीलिंग, राइट? हम कनाडा को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, हमारा क्या रीज़न था कनाडा में आने का? हमारा रीज़न था कि यार हम दुबई में थे और हमें था कि यार अगर हमारी दुबई से जॉब्स चली गई तो हमें इंडिया वापस जाना पड़ेगा, और हम इतने साल से दुबई में हैं और फिर इंडिया में नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना। यार हम ना इंडिया में मतलब दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने ना वो वाला इंडिया नहीं देखा जिनमें 25 लाख 30 लाख 50 लाख के पैकेजेस हैं, कि हमें लगता कि अगर हम दुबई छोड़कर अगर हमें इंडिया जाना होगा तो हम लोग जिन जॉब प्रोफाइल्स में थे, ऐसा नहीं था कि हमारे 25-30 लाख के पैकेजेस 50 लाख के पैकेजेस इंडिया में लग जाते, या फिर हमारा जो बैक थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि हमारे अमित का घर है रोहतक में, मेरा घर है हिसार में, मेरी जॉब प्रोफाइल और अमित की जॉब प्रोफाइल के हिसाब से हमारे को दिल्ली या गुड़गांव में रहना था। वी डिड नॉट हैव द प्रॉपर्टी इवन देयर। तो हमें था कि यार इंडिया में जाकर भी तो स्ट्रगल ही करना है ना। अगर दुबई से इंडिया में चले गए तो वहाँ से भी नई जॉब्स ढूंढनी होंगी, वहाँ पर भी नए सिरे से पैसा जोड़ना होगा, घर बनाना होगा, तो ये सारा स्ट्रगल कनाडा में चलकर कर लेते हैं। अब जब इतने सारे रीजंस बता दिए ना हमने कि वाई पीपल आर लिविंग कनाडा, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर टेक, कि क्या ये वो रीजंस है कि यू कैन बी ओके विद कि यार कनाडा के अगर ये रीजंस है तो फिर इंडिया के कोई और रीजंस होंगे, दुबई के कोई और रीजंस होंगे, यूएस के कोई और रीजंस होंगे। आई वुड से कि जैसे लोग हमें पूछते हैं कि यार वाई यू आर नॉट मूविंग टू यूएस, वाई यू आर नॉट गोइंग बैक टू दुबई, और वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया। यार नॉट एवरी प्लेस इज फॉर एवरीवन। ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें कनाडा की PR मिल गई थी और कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई तो यूएस में पूरा बाहें फैलाए हमारे लिए वेलकम करने के लिए बैठा है। नॉट दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड दैट ऑप्शन, बट कितनी बार अपनी लाइफ को रीसेट करोगे? जैसे हम दुबई से आए हैं, हम दुबई वापस जा सकते हैं, ये सोचा भी था जब हम कनाडा में आए थे कि हम दुबई वापस चले जाएंगे, लेकिन आज जब 5-6 साल हम कनाडा में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो हमें लगता है कि कितनी बार अपनी लाइफ को रीसेट करोगे? पहले आप इंडिया में थे, आप इंडिया में सब कुछ अपना जीरो करके अपना एक्सपीरियंस खत्म करके दुबई में गए और दुबई का एक्सपीरियंस शुरू किया आपने, वहाँ एक लेवल पर पहुँचे, फिर अब कनाडा आ गए, दुबई का सारा एक्सपीरियंस जीरो हो गया, फिर कनाडा में नए सिरे से शुरुआत करी, नया एक्सपीरियंस गेन किया, फिर आप एक लेवल पर पहुँचे, अब उसको फिर जीरो करके आप यूएस मूव हो जाओ, कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मूव बहुत ईजी होते हैं, चाहे कोई कहीं से मूव कर रहा है, मूविंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ हार्ड डिसीजन टू टेक। गाइस एक चीज़ मैं बोलूँगा, लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, एक जाएगा दूसरा आएगा, बट एक चीज़ आप सीख लो, अगर आपने चैलेंजेस से लड़ना सीख लिया ना तो सब चीज़ ईजी लगेगी। तो ये बार बार मूव होने के झंझट को छोड़कर जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हैं, उनसे लड़ते हैं या और पॉजिटिव रहते हैं।
अब अगर इस वीडियो को देखने के बाद मेरा भाई या मेरी बहन मुझसे पूछती है कि बता अभी भी हमें कनाडा मूव होना चाहिए, बिकॉज अपने भाई के पीछे पड़ी हुई हूँ कि यार कनाडा आ जा, एक फैमिली गई है एक फैमिली नहीं, आ जाए कनाडा में यार, तो अगर वो मुझसे पूछेंगे कि शुड वी मूव टू कनाडा नाउ, माय आंसर वुड स्टिल बी यस, यू शुड मूव टू कनाडा। अगर कनाडा में स्ट्रगल्स हैं और चैलेंजेस हैं तो स्ट्रगल्स और चैलेंजेस तो इंडिया में भी हैं। आई नो वेयर दे लिव, व्हाट देयर लाइफस्टाइल इज, व्हाट देयर स्ट्रगल्स एंड challenges in India are, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि for them Canada would still be a better choice, but that might not be for you because India is not only hyping jobs and India is not only about metro cities, right? तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अब मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।